एसपीसीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है मित्रों। आइए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक है जनजाति जाति सामंतत्य। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको देखना बहुत अनिवार्य है। नोट वगैरह में यह आता ही रहता है। आशा करते हैं आप बेहतर तरीके से इसको देखेंगे। ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, जनजाति जाति सामंतत्य। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की ओर। जनजाति का तात्पर्य ऐसे मानव समूह से है जो भौगोलिक रूप से पृथक निवास करता है तथा उसकी अपनी विशेष भाषा एवं संस्कृति होती है तथा उनमें टोटम संबंधी विश्वास के साथ साथ समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है। ठीक है, अब है कि जनजाति का जाति में रूपांतर ही जनजाति जाति अटूट क्रम या सामंतत्य कहलाता है। एक बार और पढ़ देते हैं। जनजाति का जाति में रूपांतर, ठीक है, जनजाति का जाति में रूपांतर ही जनजाति जाति अटूट क्रम कहलाता है। वर्तमान समय में भारतीय समाज में किसी जनजाति तथा जाति के बीच स्पष्ट अंतर को स्थापित करना कठिन सा हो गया है, क्योंकि एक लंबे समय से जनजाति का जाति में रूपांतर होता आ रहा है। डॉक्टर मजुमदार का मानना है कि किसी जनजाति का जाति में रूपांतर के पीछे एक प्रमुख कारण उत्तरदायी है, जो है संस्कृति संपर्क का प्रभाव। हिंदू धर्म के साहित्य का मानना है कि प्रारंभ में मात्र 3 आर्य जातियां थीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। परंतु चौथी और अंतिम जाति शूद्र वह जनजातीय समूह से निर्मित है, क्योंकि उसका त्वचा काली एवं नाक प्रायः चपटी पाई जाती है। आधुनिक समय में संस्कृति संपर्क के परिणाम स्वरूप शिक्षा का प्रचार प्रसार, संचार और आवागमन के साधनों का विकास, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के परिणाम स्वरूप अनेक जनजातीय सदस्य बाह्य लोगों के संपर्क में आ गए और उनके जीवन शैली को ग्रहण करने के साथ साथ हिंदू धर्म के प्रथा परंपरा और संस्कृति को भी ग्रहण करने लगे। और आगे चलकर ऐसे जनजातीय समूह किसी जाति की सदस्यता ग्रहण कर अपने आप को हिंदू धर्म का अंग मानने लगे। इस प्रकार से संस्कृति संपर्क के परिणाम स्वरूप जनजाति का जाति में रूपांतर होने लगा, जिसे जनजाति जाति सामंतत्य के नाम से जाना जाता है। अनेक विद्वानों ने इसे एक प्रकार का हिंदूकरण की प्रक्रिया माना है तथा अनेक उदाहरणों के आधार पर इसे प्रमाणित करने का भी प्रयास किया है। एक उदाहरण के अनुसार कूच बिहार और रंगपुर की पोलिया जनजाति अपने आप को क्षत्रिय से उत्पत्ति मानकर राजवंशी मानती है और वह जाति व्यवस्था का अंग भी बन गई है। पश्चिम बंगाल के ब्योरिस जनजाति अपने आप को ब्राह्मण होने का दावा करती है। वे जनेऊ धारण करते हैं एवं वैष्णव धर्म को मानते हैं, तीर्थ स्थलों पर पूजा पाठ करते हैं, साथ ही शीतला और मनसा देवी की भी पूजा करते हैं। A.K. बोस के अनुसार उड़ीसा राज्य के जनजातीय समूह संस्कृति संपर्क के प्रभाव के कारण हिंदू धर्म में आस्था एवं विश्वास रखते हैं, जिस कारण से वहां पर हिंदूकरण की प्रक्रिया तेजी से हुई है, जिससे जनजाति नाम मात्र की जनजाति ही रह गई है। सेन गुप्ता के अनुसार
पश्चिम बंगाल की महाली जनजाति पर हिंदू धर्म के अत्यधिक प्रभाव के कारण वे हिंदू धर्म की शैली तथा जाति से संबंधित अनेक उपनामों को ग्रहण कर चुकी है। उरांव जनजाति के अनेक सदस्य हिंदू धर्म के देवताओं जैसे शिव पार्वती की नियमित पूजा अर्चना करने के साथ साथ रामायण और हनुमान चालीसा का भी पाठ करने लगे हैं। प्रोफेसर सच्चिदानंद महोदय ने जनजाति जाति अटूट क्रम की अवधारणा के आधार पर बिहार के गोंड जनजाति में होने वाले सामाजिक संस्कृति को समझाने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि गोंड जनजाति हिंदू धर्म की जीवन शैली का अनुकरण कर स्वयं को पूर्ण रूप से हिंदू समाज में मिला लिया है। इस प्रकार की प्रक्रिया को धर्मांतरण के प्रतिफल के रूप में नहीं माना जा सकता, बल्कि यह प्रक्रिया एक प्रकार से जाति व्यवस्था में पाई जाने वाली श्रेष्ठ संरचना के कारण होती है, क्योंकि किसी जनजाति द्वारा किसी जाति व्यवस्था का अंग बन जाने के बाद उसे एक विशिष्ट प्रकार का पेशा सुनिश्चित कर दिया जाता है, जिससे उसकी आर्थिक सुरक्षा होती है। साथ ही यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो जनजातियाँ किसी जाति व्यवस्था का अंग बन गई है उनमें दोहरे अस्तित्व की प्रकृति पाई जाती है। एक ओर तो वह अपने आप को किसी जाति का सदस्य मानती है, साथ ही वह जनजातीय विशेषताओं से भी युक्त पाया जाता है। अब इसी में अगला पॉइंट है कि जनजातीयकरण क्या है। इसमें दो चीजें हैं कि जाति में जनजातीय विशेषता और दूसरा है कि जाति में जनजातीय संस्कृति का समावेश। विद्वानों का मानना है कि जनजाति जाति अटूट क्रम एक प्रकार से दो तरफी प्रक्रिया है, क्योंकि सिर्फ जनजातियों में ही जातीय विशेषता नहीं पाई जाती, बल्कि कुछ जातियां भी जनजातीय विशेषताओं से युक्त पाया जाता है। इस कारण से कालिया महोदय ने जातियों में जनजातीय विशेषताओं को जनजातीयकरण का नाम दिया है। देखिए, इसको एक ग्राफ के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। देखिए, जनजाति है का हिंदूकरण होकर के क्या हो, जाति में परिणत हो रहा है, और जाति का जनजातीयकरण होकर फिर वह जनजातीय विशेषताओं से युक्त पाया जा रहा है। और इस दोनों के बीच क्या है, एक संस्कृति संपर्क है, ठीक है ना। जनजाति का जाति में रूपांतर और जाति का जनजाति में रूपांतर, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि यह दो तरफी प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। कालिया महोदय के अनुसार मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में रहने वाले हिंदू उच्च जाति के लोगों के द्वारा खस जनजातियों के रीति रिवाज मूल्य विश्वास को एक सीमा तक ग्रहण कर लिया गया है। हॉकिंस महोदय के अनुसार नीलगिरी क्षेत्र में निवास करने वाले बदाग समूह प्रारंभ में एक जाति थी, परंतु बाद में उसने जनजातीय विशेषताओं को ग्रहण कर लिया है। चलिए, अगला पॉइंट है इसी में कि जाति जनजाति छोड़ की अवधारणा क्या है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेली महोदय ने उड़ीसा के खोंड जनजाति एवं ओडिया हिंदू जाति के आर्थिक राजनीतिक पहलू के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि जाति एवं जनजाति दो छोर के बिंदु हैं। बेली के अनुसार दोनों छोरों के बीच कौन किस बिंदु पर अलग हो जाता है यह कहना कठिन है। यह निश्चित करने के लिए बेली महोदय ने कृषि कार्य के जमीन तथा जमीन से जुड़े लोगों के अनुपात को विशिष्ट कसौटी मानकर यह निष्कर्ष निकाला कि जिस समूह के पास जितना अधिक जमीन होगा वह जनजातीय छोर के उतना ही करीब होगा, तथा इसके विपरीत जिस समूह के पास जमीन कम मात्रा में होगा वह समूह जातीय छोर के करीब होगा। ठीक है। अब देखिए, इसका भी एक ग्राफ बनाया गया है। एक स्केल है, एक तरफ जातीय छोर है और एक तरफ जनजातीय छोर है। बीच में स्केल है और इस स्केल के बीच क्या है
कृषि कार्य हेतु जमीन, है ना, यह स्केल बनाया गया है। इस पैमाना या स्केल के आधार पर खोंड समूह जनजातीय छोर पर तथा ओरिया हिंदू जाति समूह जातीय छोर पर अवस्थित है। बेली महोदय का यह भी मानना है कि जनजातीय समाज खंडात्मक है, जबकि जातीय समाज पद सोपान मूलक है। कहने का मतलब है कि जातीय समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नामक पद सोपान व्यवस्था पाई जाती है। चलिए अगला बिंदु इसी में है कि लोक नगरीय अटूट क्रम की अवधारणा क्या है। रेडक्लिफ महोदय ने मैक्सिको समुदाय के अध्ययन के आधार पर लोक नगरीय अटूट क्रम की अवधारणा को विकसित किया है। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ है जहाँ लोक छोर और नगरीय छोर को दर्शाया गया है। बीच में कृषि कार्य हेतु जमीन की है और यह स्केल है एक प्रकार का। तो जो लोक छोर पर है, लोक जीवन जीता है, ग्रामीण जीवन जीता है, वो लोक छोर के निकट है। जो नगरीय जीवन जी रहा है या शहरी जीवन में रहता है, वह नगरीय छोर के नज़दीक है। ठीक है, तो उन्होंने मैक्सिको समुदाय के लोक जीवन या ग्रामीण जीवन तथा नगरीय जीवन के परिप्रेक्ष्य में एक स्केल का निर्माण कर उसके एक छोर पर लोक जीवन तथा दूसरे छोर पर नगरीय जीवन की विशेषताओं को स्थापित किया है। उनके अनुसार जिस क्षेत्र की विशेषताएं लोक छोर की विशेषताओं के करीब होगा उसे ग्रामीण जीवन के रूप में मान्यता प्रदान किया जाएगा तथा जिस क्षेत्र की विशेषताएं नगरीय छोर के करीब होगा उसे नगरीय जीवन के रूप में मान्यता मिलेगी। इसी में अगला पॉइंट है कि लघु परंपरा तथा बृहत परंपरा के परिप्रेक्ष्य में जनजाति जाति अटूट क्रम की अवधारणा क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछता है। कुछ मानव शास्त्री महोदय ने लघु परंपरा तथा बृहत परंपरा के बीच होने वाले सतत अंतःक्रिया के आधार पर जनजाति जाति अटूट क्रम की अवधारणा का अध्ययन किया है। M.K. बोस ने उड़ीसा के जुआंग जनजाति के अध्ययन के आधार पर पाया कि ये लोग जाति व्यवस्था के छोड़ व्यवस्था की ओर आकृष्ट हुए हैं और उसे जाति पद सोपान में निम्न स्थिति प्राप्त है। मार्टिन ओरान महोदय ने संथाल जनजाति के बारे में उल्लेख किया है कि ये संथाल जनजाति हिंदू के उच्च जाति के परिस्थिति मूल्यों से प्रभावित होकर उनके बृहत परंपरा को अपना रही है। इसे एक प्रकार से हिंदूकरण की प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। अब देखते हैं कि इनमें से किस किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जनजाति जाति अटूट क्रम सीधा लिख देगा, उसमें आपको लिखना है। दूसरा है कि जनजाति एवं जाति दो छोर के बिंदु हैं, विवेचना करें, क्वेश्चन ऐसा भी आता है इसमें। अगला है कि जाति जनजाति सांतत्य के परिप्रेक्ष्य में लोक नगरीय अटूट क्रम की अवधारणा की विवेचना करें, प्रश्न इस रूप से भी आता है। लघु परंपरा तथा बृहत परंपरा के परिप्रेक्ष्य में जनजाति जाति अटूट क्रम की अवधारणा की विवेचना करें, प्रश्न इस रूप से भी आता है। आशा करता हूँ मित्रों आपने इसको बेहतर तरीके से देखा है, सुना है, वीडियो को पूर्ण रूप से देखा है तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे। यह एक कंप्लीट एक क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।